तो आज हम लोगों का लेक्चर 3 होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और हम लोग देख रहे हैं पीरियाडिक टेबल। और पीरियाडिक टेबल में कई पार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तीसरा लेक्चर। और हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला जो है कि प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम लोग देखें यहाँ पर फोर्थ हम लोगों का जो था वो तो कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पर फिफ्थ में है कि एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉमन ऑक्साइड्स। यहाँ पर जो है कि हम लोग एलिमेंट का ऑक्साइड हमने बना दिया है। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पाउलिंग स्केल पर आप लोग जानते हैं नियर अबाउट कितना होता है, 3.5, ठीक है। और फ्लोरीन का 4.0। तो ये अपने दिमाग में बैठा लें। अब यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मॉलर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द अदर एलिमेंट्स ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिए है ना, और इसी के साथ हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच जो कंपाउंड बनेगा तो जनरली क्या होगा, ऑक्साइड होगा। अगर फ्लोरीन नहीं है तो वो सब क्या कैसे होंगे, ऑक्साइड्स होंगे। तो ऑक्साइड्स में अगर होंगे तो इनके बीच भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा हमने कहा कि 3.5 है, और यहाँ एलिमेंट होगा उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इसमें से एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो माइनस कर दें। अगर वो डिफरेंस अगर कम है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान दें। अगर ये डिफरेंस जो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कम है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख भी दिए कि एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बीच, XO और XE के बीच। तो यहाँ पर एक तरह से ये है क्या चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये। इसको हम लोग ऐसे अगर चाहें तो लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कॉमन ऑक्साइड्स इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर हम लोग देखें तो एसिडिक कैरेक्टर, अगर पीरियाडिक टेबल अगर हम लोग देखें तो पीरियाडिक टेबल हम लोगों का कुछ इस तरह से होगा। तो पीरियाडिक टेबल में अगर हम लोग ध्यान दें तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलें तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो उधर वाले ज़्यादा एसिडिक, इधर वाले ज़्यादा बेसिक। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के इसी बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स यहाँ पर ले लिया गया Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO2 और Cl2O7। अब यहाँ पर एलिमेंट, अब भाई ऑक्सीजन का तो हमने बता दिया कि 3.5 है। अब यहाँ एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रेड से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कर दें 1.0 तो कितना बचेगा, 2.5। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, 2.5। भाई 3.5 में से ये माइनस करना है, 3.5 में से ये माइनस करना, 3.5 में से ये माइनस करना है। 3.5 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब यहाँ पर माइनस जब हम लोग कर दिए तो डिफरेंस निकल आया, यानी ये आपका निकल आया। अब ये जब निकल आया डिफरेंस
तो अब इस डिफरेंस को देख करके हम लोग एसिडिक कैरेक्टर इस ऑक्साइड का बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर होगा। जैसे एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस डिफरेंस कम तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो अब यहाँ पर डिफरेंस है 2.5 और यहाँ पर है 0.7। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिफरेंस धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे कम एसिडिक होगा, या हम यूँ कहें कि ये इधर के क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो यहाँ पर हमने नेचर भी लिख दिया कि एसिड बेस कैरेक्टर में इसका एक्चुअल में नेचर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करे उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। SiO2 वीकली एसिडिक है, P4O10 एसिडिक है, SO2 स्ट्रांगली एसिडिक है और ये मोस्ट एसिडिक है। क्लियर? तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर हम उसके नेचर को अरेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, एसिड बेस के नेचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का 5th एप्लीकेशन था, लेकिन इसमें एम्फोटेरिक जो ये टर्म आया है इसी पर हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो देखें हम लोग यहाँ पर एम्फोटेरिक के बारे में। तो 4th पॉइंट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमने जैसा कहा कि विच ऑक्साइड्स बिहेव्स एज ए बेस एज वेल एज एसिड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करे उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ये कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम लोग लिए हैं। जैसे हाल ही में पूछा गया था IIT क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, है ना। तो वहाँ पर जो है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में जो है कि क्वेश्चन कुछ आया था कि उसमें ऑप्शन बने हुए थे और उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले पर आपको करेक्ट करना था कि कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जब याद रहेंगे तभी तो हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सही लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है कि जैसे यहाँ पर हम लोग ले लें ZnO, Al2O3, BeO, Cr2O3, Ga2O3, PbO, SnO। अब यहाँ पर As2O3 है ना, अब यहाँ पर Sb2O3 है, Bi2O3 है, GeO। तो यहाँ पर ये सारे जो है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन तभी हम लोग सही कर सकते हैं, करेक्ट तभी हम जो है कि सर्किल करेंगे OMR शीट पर, जब हमको ये क्लियर हो, याद हो तभी। तो हम लोग देखिए कैसे याद करेंगे। अब Zn को इन सभी में पहला लेटर याद करने के लिए हमने ये वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है। पहला आप ये वर्ड जो है उसी से आप याद कर सकते हैं। जैसे जनार्दन है तो जनार्दन को Zn आप समझ लें, जन यानी Zn, ठीक है। आलू आना कि AL, है ना, ऐसे हम लोग समझ लें। तो ये पूरा सभी का जो है कि ऑक्साइड बना देंगे तो वो कंपाउंड मालूम हो जाएगा, और कंपाउंड मालूम हो जाएगा तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मालूम हो जाएंगे। तो देखिए कैसे याद करेंगे। जनार्दन आलू बेच कर गया, पब्लिक सन्न रह गई। जनार्दन आलू बेच कर गया, पब्लिक सन्न रह गई, इसलिए आज सब बीमार हो गए। आज सब बीमार हो गए। याद हो गया सबको। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो है कि एप्लीकेशन। तो हम लोग देखें अगला जो है कि एप्लीकेशन मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक कैरेक्टर। तो मेटैलिक और नॉन मेटैलिक कैरेक्टर जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मेटैलिक कैरेक्टर जो है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा हम लोग अगर देखें पीरियाडिक टेबल में, तो ये कुछ इस तरह से आप लोग के दिमाग में होगा पीरियाडिक टेबल। तो यहाँ पर होते हैं मेटल्स इधर और इधर होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, ये हम लोगों को क्लियर होगा। तो अब यहाँ से अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज भी छोटा होता है लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अगर हम उल्टा इधर से इधर चलें तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फ्लोरीन आपका यहाँ पर है 17 ग्रुप के सेकेंड पीरियड में है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन होगा, अब चूंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी का है, इसलिए ये इसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। और सीजियम यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना मेटल में, इसलिए इसका जो है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इस बात को याद रखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, अगला एप्लीकेशन ये है, हम बॉन्ड की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए बी कंपाउंड। कोई कंपाउंड ए बी है मान लीजिए, तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होंगे, उसके बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। आने के इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी तीनों बता सकते हैं, और ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अगर देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ HX जो बॉन्ड होगा, जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, इसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है 1.9 और यहाँ पर है 0.9, यहाँ 0.7, यहाँ 0.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगा, जैसे जैसे जो है कि डिक्रीज करेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा HF का है और सबसे कम HI का, इसलिए सबसे स्टेबल बॉन्ड होगा HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI का। तो ये ऑर्डर हम लोगों को मिलेगा। आगे कुछ और हम लोग जो है कि एप्लीकेशन देखें। तो देखें हम लोग 8th कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको भी हम लोग पाउलिंग इक्वेशन के द्वारा, ये पाउलिंग इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पाउलिंग इस इक्वेशन है क्या कि डेल्टा HF इक्वल्स टू 23 एप्सिलॉन XA डिफरेंस है, ये XA डिफरेंस, ठीक है, XB का होल स्क्वायर माइनस 55.4 NN है। यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है नंबर ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर NO नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द मॉलिक्यूल, कितना नंबर ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, वो इन नंबर को इंडिकेट कर रहा है, उस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये हो गया डेल्टा HF एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, ये है एप्सिलॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस A और B के बीच, और ये है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पाउलिंग इक्वेशंस।
Pauling's equation calculate the heat of formation of BeCl2 मॉलिक्यूल गिवन है बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है। तो यहाँ पर देखिए BeCl2 है, तो BeCl2 को अगर हम लोग देखें तो उसका हम लोग बॉन्ड अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो BeCl2 में 2 बॉन्ड है तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू ही होता है क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगा 2। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो नाइट्रोजन एटम क्या इसमें होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो ना नाइट्रोजन दिख रहा है ना ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला है पाउलिंग इक्वेशन, अब उसमें वैल्यू रख दें तो 23 × 2 हो गया, एप्सिलॉन की वैल्यू 2। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जो ज़्यादा रहता है उसको पहले, जो कम है उसको बाद में, और फिर ये माइनस कर देंगे, है ना, डिफरेंस का यही रूल है। अब इसका होल स्क्वायर, और ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0। अब इसको कैलकुलेट अगर कर लें तो 117.75 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें यही वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो डेल्टा एच आता है, डेल्टा एच एफ, वो आता है 122 किलो कैलोरी पर मोल। तो लगभग क्या है, ये जो पाउलिंग स्केल के द्वारा हम लोग कैलकुलेट किए वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लगभग क्या है, करीब है ना। तो इससे लगभग हम लोग डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग और देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कलर्स ऑफ सॉल्ट्स, तो अगला एप्लीकेशन हम लोगों का है कलर्स ऑफ सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर उसके कलर को भी हम लोग बता सकते हैं, या आइडेंटिफाई करने में हम लोग इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के को हम यूज कर सकते हैं। यानी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को यूज करके हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दें। कैसे, जैसे यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लें कि इफ़ द आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज लेस देन 20%, अगर लेस देन 20% है देन द कंपाउंड इज कलर्ड। अगर ध्यान दें कि आयनिक कैरेक्टर लेस देन 20% है तब वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। व्हेन द आयनिक कैरेक्टर इज मोर देन 20% then the वो compound is colorless. Clear? As ionic character goes below 20%, then 20% the color of compound changes from yellow to orange या red या black. Clear? तो अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है कितना, 80% है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि मोर देन अगर 20% होगा तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, मतलब वो वाइट कलर का होगा। कलरलेस यहाँ पर हम लोग समझ लें, यहाँ पर एक तरह से क्या है कि वाइट कलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर AgBr है, अब ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये लाइट येलो होगा, है ना, एक तरह से हम लोग कहें कि कलरलेस जैसा दिखेगा हल्का सा, लेकिन होगा एक्चुअल में क्या, वो लाइट येलो होगा। लेकिन वो AgI है, अगर ये 15% है तब तो वो क्या है, बिलो 20% है तो येलो होगा। या Ag2S है, अब ये 4% है तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसकी मदद से जो है, ठीक है, तो हम लोग ये कलर कंपाउंड्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पर, या हम यूँ कहें कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके। आगे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पर 10th इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब 10th देखें
कि जो वेरिएशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का या एसिडिक कैरेक्टर का, और वो भी हाइड्राइड्स, मतलब जैसे हैलोजन एटम हैं अगर उनका हाइड्राइड्स बना दें तो उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, जरा उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखें सेम पीरियड, अगर सेम पीरियड में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि एसिडिक जो कैरेक्टर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द वेरिएशन इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड सेम ग्रुप। क्लियर? तो पहले हम लोग देख रहे हैं सेम पीरियड। तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इन पीरियड ओनली। ध्यान दें कि सिर्फ पीरियड में। तो पीरियड में अगर हम लोग देखें भाई, पीरियाडिक टेबल तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग याद भी कर चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया भी है कि कैसे पीरियाडिक टेबल को याद करें, उसके एलिमेंट्स को कैसे याद करें, बहुत अच्छा सा हमने बताया है। आप YouTube पर एक्सपर्ट बोर्ड और फिर वो टॉपिक आप टाइप करके अगर आप सर्च करेंगे तो तुरंत वीडियो खुल जाएगा। पहले एक्सपर्ट बोर्ड, फिर उस टॉपिक का नाम लिखें, तुरंत आपका वीडियो, कोई भी वीडियो खुल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ये ऐसे हम लोग चलने की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर चलें तो देखिए यहाँ पर होगा कार्बन, यहाँ होगा नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ फ्लोरीन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलें ऐसे, और यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इन सभी का हमने हाइड्राइड बना दिया। अब इसका अगर हम लोग निकालें कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो हम लोग ये समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? पीरियड में अगर हम लोग चलें और सभी का हाइड्राइड हो, तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे इस तरह से, इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर HF सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और फिर H2O, फिर NH3, फिर CH4। अब यहाँ पर अगर हम सेम ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो सेम ग्रुप में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, जो ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, जैसा हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग सभी ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर हम लोग देखे थे। तो वहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर था तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके हम लोग उसके एसिडिक कैरेक्टर को क्या किए थे, अरेंज किए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। जो सेंट्रल एटम है उसी की हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पर है परहैलिक एसिड, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है, Cl है, Br है, I है। जैसे यहाँ पर जैसे HClO4 है, तो HClO4 का यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें तो आप लोगों का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा परहैलिक। तो अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है। ऐसे ही अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, इसका बनाएंगे तो यहाँ आयोडीन आ जाएगा। बाकी तो ये सब कॉमन है, और जो कॉमन होते हैं रिजल्ट डिसाइड नहीं करते हैं। तो आखिर कौन रिजल्ट, कौन डिफरेंट हुआ, ये आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये, फिर ये और फिर ये होगा। हम अगले पॉइंट में अगर देखें हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन हो, तो हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर हम ग्रुप की बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम हाइड्राइड्स लें हैलोजन का, तो अब यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एक्चुअल में यहाँ पर जब भी हैलोजन एटम के हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो, हैलोजन एटम के हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो, तो वो साइज पर आप देखिएगा कि जिसका साइज बड़ा है ना, आप साइज से निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
फिर भी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर निकालना चाहें तो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके ही निकालिएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान है कि हैलोजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है साइज ऑफ एटम ऑफ हैलोजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो साइज सबसे बड़ा ये है, तब ये है, तब ये है, तब ये है। तो यहाँ पर आयोडीन की साइज बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो सबसे लेस एसिडिक होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और सबसे लेस जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, आयोडीन का, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अब देखिए ज़्यादा साइज बड़ा होने से होता क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जैसे आयोडीन है तो ये H है। ऐसे ही HF की बात कर लें तो उसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और H का ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता है, और ये बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। इसलिए ये HI जो है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक, और ये जो FH है, HF है, ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता है क्योंकि साइज क्या है, छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो जब आप लोग कमेंट्स भेजते हैं तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स आप ईमानदारी पूर्वक जो है कि वीडियो को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी पीरियाडिक टेबल, अब आगे पीरियाडिक टेबल में ही अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।